तो हमारा आज की वचन है दानियल पुस्तक का पहला अध्याय और पहला वचन से पढ़ेंगे। दानियल पुस्तक का पहला अध्याय पहला वचन से हम शुरू करते हैं। पहला है कि दानियल भी था उसके साथ। तो गुलामी बनकर इन लोग यरूशलेम से बाबिलोन ने जो कब्जा किया है उसी के साथ जा रहा है। और यहाँ पे एक कुछ युवा लोग को पकड़ लिया था और उन लोग देखने में भी सुंदर है, मतलब और कुछ भी कमी नहीं है उसमें। कि मतलब है कि यहाँ पे इन लोग शायद ये वचन के द्वारा देखने के समय पे दानियल और लोग परमेश्वर की काम के लिए अलग तरीके से यूदा लोग के अंदर उन लोग बहुत रीति से पढ़ाई सब करके रहा था। और राजा ने देखा है कि ये सब लोग बुद्धिमान। पहला है आपसे ये हम प्रॉफेटिकली बोलते हैं कि जब परमेश्वर के साथ आप चलने के लिए शुरू करते हैं और परमेश्वर की योजना के साथ, परमेश्वर की बुद्धि के साथ चलने के समय पर आप अपने ऑफिस में बुद्धिमान बन जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो आपको लोग पूछेंगे, एडवाइस पूछेंगे, शायद आपकी बॉस भी आकर पूछेंगे कि ये कैसे कर सकता है, क्योंकि उसकी पता है कि देखो ये राजा परमेश्वर के अंदर नहीं है, बाबिलोन लोग हैं, बाबिलोन की लोग जैसे यहाँ का लोग जैसे ही। आज की बाबिलोन हमारा जगह है, ये सिंगापुर, मलेशिया कि लोग अगर बाली गए जाएंगे तो देख सकता है, ये छोटा बाली देखने में लगता है, मतलब दुनिया का चीज। आमेन। और उस समय पर आप देखेंगे तो पहले बाबिलोन के राज था, उसके बाद पर्शिया का राज था और उसके बाद रोमियो का राज था। और आज किसका राज चल रहा है? सुपर पावर कौन है? यूएसए, उनकी राज चल रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं हम सब लोग वेस्टर्न वेयर करके बैठा है, नहीं तो हम तो डोटी पहनकर रुकना था, लेकिन हमने जैकेट पहन लिया। कैसे? ये उनकी कल्चर के द्वारा हम ये सब बदल चुका है। ऐसे ही उसी समय पर बाबिलोन कल्चर के द्वारा पुराना सामान पे उस समय पर दो चीज ज्यादा करते हैं। एक तो पढ़ाई, स्टडीज में लिटरेचर करते हैं, मतलब जो भी भाषा है उनकी भाषा उनको सिखाते हैं। वही हम लोग को भी किया ना, इंग्लैंड से आया और उन लोग क्या सिखाया? इंग्लिश। और पूरा इंडिया भी इंग्लिश हो गया। कैसे? ये ऐसी ही उन लोग राज करते हैं। रोमियो लोग कैसे करते हैं? रोमन, हम अभी मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं? रोमन्स लेटर कहते हैं कि नहीं? क्लॉक को भी देखो रोमन्स लेटर ही होता है, आजकल चेंज हो गया थोड़ा थोड़ा सा। तो ऐसे ही राज करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दानियल और इन लोगों को पकड़ के लेके आया और देखा है कि इन लोग के अंदर बुद्धि है, इन लोग के अंदर बहुत कुछ है, इनको सही रीति से यूज करना है। मतलब आज की समान में मान लो आप किसी ऑफिस में गया है और ऑफिस को क्लीन कर रहे हैं और यहाँ पे 2-3 कंप्यूटर मिल गया, उसका क्या करेंगे आप? नया कंप्यूटर क्या करेंगे? फेंक देंगे? नहीं, उसी तरीके से सोच लो। ऐसे ही था दानियल और सब लोग, और उसी को लेके आया और उन लोगों को रखा है और सोचा कि इसको सही तरीके से यूज करेंगे। मतलब हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं ना, कंप्यूटर, नया कंप्यूटर अगर किसी जगह में मिल गया तो उसको सही तरीके से यूज करना है, उसका क्या है, कैसे करना है। ऐसे ही दानियल को भी रखा। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है? उन लोग मनुष्य, इसलिए उन लोग को खाना देना पड़ता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है राजा ने? आगे पढ़ो, 5 से। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने की दाख मधु में से उसका भोजन, राजा का जो भोजन चल रही है, जो भोजन हो रही है, उसको आप उनको भी दे दो। देखो कहाँ से कहाँ चला गया, किसी कारण से उनकी पता है कि इन लोग परमेश्वर की है, इन लोग के अंदर बुद्धि है, उसको हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। आमेन। तो राजा का भोजन मतलब शायद आप लोग 5 स्टार की खाना खाया होगा,
लेकिन उसकी आगे क्या है? राजा का भोजन किसी ने खाया है? हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल है, चेन्नई में एक रेस्टोरेंट, उसमें मैंगो पुडिंग के ऊपर कैंडल जलाते हैं। हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं ना आप लोग, लेकिन इसमें फर्क क्या है? कैंडल बटर मक्खन के साथ बनाया है। वाह! तो मतलब आज की समान आपको समझना चाहिए कि मतलब राजा का भोजन मतलब उस देश में क्या क्या मिल सकता है। अच्छी चीज, अच्छी फल, सब चीज अच्छा है। किसी को भी नहीं मिलेंगे तो राजा को मिल जाएगा। आमीन। मान लो आपकी घर में एक कोई भी फल पहली बार फल दिया तो क्या करेंगे आप? किसको देंगे? जो उस घर में एकदम प्रधान है उसको देंगे, है कि नहीं? ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे देखो, राजा ने उसको, उसकी भोजन को इन लोगों को देने चाह रहा और दानियेल ने उसको मना कर दिया। आज के वचन हमारा एक पहला पत्रोस 4:10 है। तो पहला पत्रोस 4:10 में जो परमेश्वर हमारा हाथ में दिया है उसको सही रीति से हमको चलाने के लिए दानियेल जैसे हमको भी बनने के लिए जरूरत है। और आज हम पहला दानियेल से 6 अध्याय तक हम जर्नी करेंगे, बीच बीच में कुछ चीजों को देखेंगे। और पहला दानियेल पहला अध्याय में यही हो रहा है कि जब उनको इतना महंगा खाना मिल रहा था, मान लो आपको कोई बोले है तो अच्छा आज आपको $100 का वाउचर है, हमारे साथ खाने के लिए आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? चलो अगले हफ्ते चर्च जाएंगे, इस हफ्ते पहले जाकर खाना को देखें, है कि नहीं? हम सब लोग ऐसे ही है। लेकिन आज परमेश्वर इसी को दिखा रहा है कि देखो आपकी विश्वास कहाँ है, आपकी कमजोरियों कहाँ है, सोचना पड़ेगा। मतलब अभी पढ़ेंगे पहला पत्रोस 4 अध्याय 10 वचन को। 1 पीटर चैप्टर। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसी परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे को सेवा में लगाएं। इसका मतलब क्या है? स्टीवर्ड की मतलब क्या है हिंदी में? भंडारियों। स्टीवर्ड और भंडारियों को काम क्या है? जो दिया है उसको सही रीति से चलाना और इस्तेमाल करना है। आमीन। तो परमेश्वर हमको वरदान दिया है कि नहीं? वरदान दिया है कि नहीं? कैसे पता है आपको वरदान दिया है? कौन सा वचन बोल रहा है कि आपको वरदान दिया है? चलो हम देखते हैं। हमारा फेवरेट वर्स है एफिसियों 1 अध्याय। उसमें सब प्रकार की सब चीजों लिखा हुआ है। 11 वचन से पढ़ेंगे। पहला एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 11। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मिरास पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। आमीन। क्या लगी? पवित्र आत्मा की शाप लगी। शाप है कि नहीं? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ऐसे आ जाता है क्या? पवित्र आत्मा आकर बैठता है कि और सोचता है कि क्या करूं? नहीं, पवित्र आत्मा सारे वरदान के साथ आता है। आमीन। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा पहले आया है और पहला वरदान आया है, दूसरा वरदान आया है, तीसरा नहीं। पवित्र आत्मा हमारा अंदर वरदान के साथ है, लेकिन हम इसको सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सोच कहीं और है। और यहाँ इस प्रकार से देखने के समय पर परमेश्वर हर एक
जन को, यहाँ पे हर एक जन के अंदर आपकी पहले चुनाया है और आपके अंदर एक बीज डालकर रखा है। आमीन। जो पास में बैठा उसे बोलो कि परमेश्वर आपके अंदर एक बीज रखा है। आमीन। वही है पवित्र आत्मा की द्वारा जो वरदान। और जब पवित्र आत्मा की वरदान के साथ आप उसको ग्रो करने लगेंगे, वो मिनिस्ट्री बन जाता है। उसको कहते हैं कि परमेश्वर के राज की काम। आमीन। देखो पत्रोस को देखो, हमने जैसे वजन को बढ़ाया, पत्रोस ने क्या किया, दोबारा चला गया मछली पकड़ने के लिए। जैसे हमने बोला है ना, $100 का वोचर देंगे तो चले जाएंगे। पत्रोस से भी हम क्या कमी है क्या? तो इसी रीति से मतलब हम आज यहाँ पे देखने आ रहा है कि देखो पत्रोस को देखा है, उन्होंने वापस गया, फिर परमेश्वर को कुछ समय रहना पड़ा कि हाँ पत्रोस आ जाओ। पता नहीं परमेश्वर के, मैं विश्वास से बोलता हूँ, ये वजन नहीं है, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि परमेश्वर जी उठने के बाद सोचा है कि अरे यार इन लोगों का विश्वास अभी भी बड़ा नहीं है, हमको और समय रहना पड़ता है। और वचन कहता है, ये वचन कहता है कि बहुत चीज उन्होंने सिखाया। क्या सिखाया वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ है उसी की द्वारा हमको पता है कि क्या सिखाया है। क्या एक चीज तो सिखाया है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा और विश्वास रखना, और परमेश्वर से भी बड़ा काम कर सकता है। आमीन। इसलिए आप देख रहे हैं कि पत्रोस की हैंडकरचीफ और उसके छाया के ऊपर लोग, क्या आप प्रार्थना करने कोई चंगा हो जाएगा? विश्वास के साथ करके देखो, होगा होगा। देखो हर एक जन, इसलिए हमने बोले हर एक जन के अंदर एक बीज डाला है। मैं मेरा गवाही दे सकता हूँ, पहली बार हमने जो भी हीलिंग हुआ, बहुत हीलिंग हुआ आज की समान में, लेकिन पहली बार जब हीलिंग हुआ हमको भी विश्वास नहीं हुआ वो हील हो गया। ये सच्चाई है। पहली बार सब लोग को ऐसे होता है। पहली बार हमने एक दुष्ट आत्मा का भगाया था, उस टाइम पे हमको पता नहीं कि कैसे करूं, लेकिन उस समय पर परमेश्वर ने बुद्धि दिया कि क्या करूं, क्या बोलूं। उसके इंडिया में पहली बार हुआ था 2015-16 में। उसके पहले हमने एक स्टडी किया था कि डिलीवरेंस मिनिस्ट्री की मतलब क्या है। उसके पहले परमेश्वर हमको एक दर्शन दिया है कि ऐसे हो रही है। एग्जैक्टली जो परमेश्वर ने दर्शन दिया वही हुआ है इंडिया में जाने के समय। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग के अंदर एक बीज परमेश्वर ने डाल कर रखा है। जब आप परमेश्वर से कहेंगे कि हाँ परमेश्वर, हमको पता है कि आपके हमारा अंदर एक बीज है, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा बुलाहट क्या है, मेरा ये क्या है, मैं कैसे करूं, कब करूं, इसके लिए कुछ समय नहीं है। समय को जाकर कुछ लोग सोचते हैं हम और 1 साल रुक के थोड़ा और पवित्र बनकर हम काम करते। कभी होना नहीं, अगले साल बोले अरे यार पहले ही शुरू करना था पिछले साल इससे पवित्र था। ये सब शैतान की चाल है। और अगर परमेश्वर की काम करना है, परमेश्वर की काम तो करना ही है सब लोगों को आपके अंदर, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने डाला है और चाप लिया है। और दूसरा है कि परमेश्वर की सोच और विचार आपके अंदर है, परमेश्वर की राज की विचार आपके अंदर है, परमेश्वर के राज की करने के लिए। इसलिए देखो दानियल ने समझ गया था कि अगर हम ये सब खाएंगे पिएंगे सब करेंगे तो हम हमारा शरीर को नष्ट कर रहे हैं शरीर की द्वारा। और रोमियो 12 अध्याय में पहला वचन क्या बोलता है? इसलिए है मैं तुमसे परमेश्वर की दया समर दिल करके विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की महानता हुए बलिदान करके चढ़ाओ। आमीन। दानियल ने किया है कि नहीं? इसी कारण से उसको आगे परमेश्वर ने बढ़ाया है। आमीन। और दूसरा वचन को पढ़िए, उसमें कहता है कि बाबिलोन की बारे में कह रहा है वहां पे। हाँ, ये संसार मतलब पौलुस वहां पे ग्रीक लोगों को ऊपर लिखा है,
और आज का समय में हमारा संसार, इसलिए संसार लिखा है, ट्रांसलेशन के कारण वो लिखा है। और इस संसार की रीति से हाँ इस संसार के संतुष्ट ना बनो, हम्म परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मामूल करते रहो। आमीन, हालेलुया। अभी देखेंगे दानियल के पुस्तक 6 अध्याय में जाएंगे। 6 अध्याय के पहले हम सबको पता है दानियल को दर्शन देख रहा है, वो सब चीज़ों आप सब लोग का बाइबल स्टडी में किया होगा, और नहीं तो आप रीड कर सकते हैं। अभी 6 अध्याय के बीच में जो भी है आप जाकर रीड करो। 6 अध्याय पहला वचन को देखते हैं। तारा कोई अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था। आमीन, हालेलुया। अब देखो पहला कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है। पहला दानियल ने कहा है कि मैं ये सब खाना को नहीं खाएंगे। आमीन, वहाँ से शुरू हो रही है। उसकी बात क्या हो रही है कि उसके बीच में बहुत परेशान हो रही है उनको, लोग ने गलत उसके ऊपर गलत साबित किया है, ये सब किया है। वो सब चीज़ों की बात अंत में क्या हुआ है कि दारियस को उसकी सब चीज़ों अच्छा लगा, और इसी कारण से उन्होंने उसको बड़ा अधिकारी बनाया। मतलब 120 लोग डिवाइडेड बाई 3 कितना है? 40 लोग के ऊपर, मतलब इंडिया की समान देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश पता है कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें? 96 है ना? नहीं भाई, ओके। क्यों उत्तर प्रदेश जरूरी है? पंजाब भी जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर ने हम लोग प्रार्थना किया है इंडिया का सब इलेक्शंस के पहले। हम लोग जो उत्तर प्रदेश के लिए किया है, हम लोग सिर्फ केवल एक चीज़ के लिए किया है, यहाँ पे फर्क होने में वहाँ पे फर्क हो जाएगा। हुआ कि नहीं? तो आपकी प्रार्थना भी ऐसी होना चाहिए कि कहाँ पे, अभी खाना दे रहे क्या सबको सो आपकी प्रेयर भी ऐसे होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे सही रीति से हम प्रार्थना करें। आमीन। हम लोग हमेशा सब चीज़ों को सब प्रकार प्रार्थना करते हैं, लेकिन देखो दानियल के, देखो हम ये सब कह सकता है कि दानियल प्रार्थना किया है, लेकिन देखो जब नबूकदनेस्सर ने उसको बुलाया, ये बीच में है, इसके बीच में नबूकदनेस्सर ने उसको बुलाया है, हमने बोला है कि मैं नहीं कर सकता लेकिन मेरा परमेश्वर कर सकता है, और जाकर वो विश्वास के साथ उन्होंने प्रकट किया। उसके बाद जाकर वहाँ पे परमेश्वर से रोया होगा, परमेश्वर ने मैंने बोल दिया है, आपके ऊपर भरोसा रखे, आपको करना ही होगा। और 2 दिन फास्टिंग, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। तीसरा दिन फास्टिंग। और दानियल की पुस्तक में कितना, दानियल फास्ट कितना दिन का है? 21 दिन का। देखो वो कभी छोड़ता नहीं है प्रेयर में, और शायद मान लो वो 20 दिन में रुका तो उसका फास्टिंग के बारे में हम आज तो बता नहीं सकते। और 21 दिन का मतलब यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है। यहाँ पे पहला जो नबूकदनेस्सर के साथ था, उन्होंने प्रार्थना किया है और परमेश्वर की दर्शन को जो परमेश्वर ने उसको दिखाया है, उसकी अर्थ को वो समझने के लिए वो काफ़ी था। आमीन। तो कई बार हमको परमेश्वर दर्शन देता है, लेकिन हमको कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि क्या दर्शन है। ऐसे कोई है हम, और ऐसे सब लोग ऐसे कि नहीं जो दर्शन आता है हमको पता है क्या है। कभी कभी हमको दर्शन को मन में रख के प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। स्पेशली जो दर्शन सुबह आ रहा है, 3 बजे की बात आ रहा है, वो दर्शन को आप ऐसे लाइटली मत ले लो, क्योंकि आज दानियल की पुस्तक में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा दर्शन की बात में, क्योंकि हमको 2019 में एक दर्शन हुआ था
कि कोविड की ऊपर हमको यही दर्शन हुआ था कि सब एमआरटी काली काली पड़ा है और कोई भी नहीं है, वो चिड़िया सब आ गया है अंदर। हमने सोचा कि ये क्या है। हमने सिर्फ एक मेरा फ्रेंड से बात कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो 2020 में पहला दिन न्यू ईयर के दिन, पता नहीं पवित्र हमने उस दर्शन को ज़्यादा ये नहीं लिया, लाइटली ले लिया था कि क्या है ये, कुछ चीज़ों। लेकिन ये चीज़ तो पता है कुछ तो होने वाला है, लेकिन पता है कहाँ है कैसे है, लेकिन हमने छोड़ दिया। और 2020 की समय पर परमेश्वर ने फिर कहा कि आप भजन संगीता 91 को पढ़ो। और कलीसिया में हम लोग न्यू ईयर का दिन से एक पूरा महीना, हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा ने कहा हम सब लोग उसको मन में रखें। और 5 तारीख फरवरी 5 तारीख 2020 को ये हुआ है कि यहाँ पे कोविड आ गया था। और आप कोई भी, जब हम लोग बोला कि हम लोग चर्च बंद करने वाला, चर्च बंद नहीं, चर्च को आपको आने के लिए ज़रूरत नहीं, आप घर में बैठकर आप आराधना कर सकता है। अनाउंसमेंट तो किया है, लेकिन कोई भी घर में बैठा नहीं। क्यों? विश्वास है परमेश्वर की वचन के ऊपर। आमीन। देखो, कई बार हम दर्शन को पूरी तरीके से नहीं समझेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको रास्ता में लेके जाएगा। और 2 साल तक किसी को भी कोविड नहीं हुआ है चर्च में। आमीन। उसके बाद आ गया है, एक बार परमेश्वर ने बोला है कि अभी हम अलाउ कर रहा, अनुमति दे रहा है। हाँ, सच्ची में आप लोग शायद बोल रहे हैं कि ये कैसे ऐसे परमेश्वर की बात करता है। क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करने के लिए वेट कर रहा है। क्यों परमेश्वर आदम और ईवा को क्यों बनाया? उसको खेलने के लिए कोई टॉयस नहीं है इसलिए बनाया? नहीं, रिलेशनशिप के लिए, उससे बात करने के लिए। हमारा जैसे हम इनको बनाएंगे। मान लो आप रोबोट आ गया, आप जैसे कोई किसी को बनाएंगे तो अब क्या हो जाता है उसका, वो आपको कहा जाएगा। इसलिए तो वही हुआ है ना। ये आदम ईवा ने परमेश्वर का खाने के लिए सोचा है। यही हम कई बार परमेश्वर जो हमसे बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है, उसको हमेशा लाइटली लेते हैं। मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ, अगर आप आज जैसे दानियल जैसे कुछ चीज़ों को अलग करके रखेंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ऊंचाई स्थान में जाकर बैठने के लिए रास्ता दिखाएगा। आमीन। ये पहला शुरुआत है। एक पहला दफा आपको लेना पड़ता है कि कुछ चीज़ों आपको जो भी आपके हाथों में जिंदगी में है, आप सोच रहे हैं कि ये किसी को नहीं मिल रहा है, ये मौका सिर्फ मेरे लिए मिल रहा है। मान लो आपको कुछ करना होगा, लेकिन वो उस समय पर आपको परमेश्वर की आराधना है, सैटरडे संडे का आराधना है, आप कैसे करो? उसको अलग करके देखो। परमेश्वर उसके लिए आपको और महिमा से आपको लेके आएगा बहुत चीज़ों। परमेश्वर इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर उसके राज को पहले खोजो और सारे प्रकार सब चीज़ों में ईच एंड एवरीथिंग विल कम बिहाइंड इट। उसके पीछे मत जाओ, परमेश्वर के पीछे जाओ। ये दानियल के ऊपर भी देख रहे हैं। अभी देखेंगे तो 6 अध्याय में आगे बढ़ेंगे, 2nd वर्स। और उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। हाँ, जब ये देखा, बस किसको नष्ट ना हो? राजा को नष्ट ना हो। तो ये आपको भी बोलना होगा, परमेश्वर को आपकी द्वारा नष्ट ना हो। आपके राजा कौन है? परमेश्वर है। तो ये वचन के द्वारा आपको दानियल की जगह में डालो, तो आपकी द्वारा परमेश्वर का लाभ है कि नष्ट है? यही होता है ये वचन का स्टीवर्ड। इसकी मतलब क्या है?
हिंदी में क्या कहते हैं, भंडारी। इसी को कहते हैं स्टीवर्डशिप। आमीन। मतलब जो आपको दिया है, जो वरदान आपको दिया है, इसके ऊपर परमेश्वर आकर ना बोलें कि ये तो इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट हो गया। और शैतान बोलता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट हो गया। अगर आप परमेश्वर के लिए लॉस है तो किसके लिए प्रॉफिट है? शैतान के लिए प्रॉफिट है। यही हमारा जिंदगी में हम हमेशा रखना है। आपको जिम्मेदारी दिया है और इसमें आप देखने के समय पर नष्ट नहीं करने के लिए, मतलब एक्सक्यूज मी, अगर जो वरदान हमको परमेश्वर ने दिया है उसको हम यूज नहीं करते हैं तो क्या लाभ है? मान लो आपने एक अच्छी वॉच लिया है और वॉच को यूज नहीं करते हैं तो 2 साल के बाद क्या हो जाता है? वो चलता नहीं। हाँ, हमको एक गिफ्ट मिला था 2 साल का पहले। अच्छा वॉच था, इसलिए हमने बोला कि अगर मैं वॉच पहनता नहीं हूँ, हमने ऐसे ही कलीसिया में बोला है कि हमारा हाथ में वॉच नहीं है, ऐसे मजाक किया था। कुछ लोग आधा सुना है और सोचा कि पास्टर के हाथ में वॉच नहीं है, हम लोग ले लेते हैं, और कुछ महंगा वॉच ले लिया। और मेरा प्रॉब्लम है कि मैं हर जगह में जाकर ऐसे ना ऐसे करते हैं और मेरा एक एलर्जी है स्किन की, इसलिए हम नहीं पहन सकते ज़्यादा। तो 2 साल के बाद वो उसको क्या हो गया, खराब हो गया था। खराब हो गया मतलब बैटरी चेंज करना पड़ा। हमने 2-3 बार, उसके बाद हमको लगा अयो हमने पहनना चाहिए था। और लेके गया एक जगह में, बैटरी चेंज किया, नहीं चल रहा, दोबारा चेंज किया, नहीं चल रहा। किसका नष्ट है? मेरा नष्ट है कि अच्छी तरीके से एक पुलिस ब्रांड का, पुलिस पता नहीं क्या पुलिस ब्रांड का पहन सकता था, लेकिन नष्ट कर दिया हमने। अभी देखने के समय हमको दुख हो रही है, इसलिए उसको पैक करके अंदर रख लिया। यही हम भी करते हैं ना, हमारा वरदान को पैक करके कोई भी ना देखे, हम भी ना देखे पैक करके छुप करके रखते हैं। आज जो भी छुपा हुआ चीज आपके अंदर, उसको बाहर निकाल दो। जो भी दफना हुआ उसको भी निकाल दो। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं कि ये चीज के ऊपर मत बोलो क्योंकि ये बहुत पहले हुआ है और उसके ऊपर हम सोचना नहीं चाहते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा चीज हो गया तो। लेकिन आज उसको भी निकाल दो और बोलो कि परमेश्वर, जो भी वरदान है, जो भी आपकी द्वारा हम करने के लिए आप हमको अनुमति दिया है, वो हम करने के लिए चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। एक रिक्वेस्ट है, सॉरी, और 10 मिनट में हम अंत करेंगे। एक रिक्वेस्ट, मान लो आप सब लोग देख रहे हैं कि एक चीज आप सोचो, हिंदी कलीसिया में क्या कमी है? म्यूजिशियंस कमी है, एक ही है, पत्रों से सिर्फ पीटर अकेले है। क्यों कमी है? शायद हम लोग इसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, और ऐसे ही कि हाँ पास्टर देखेगा, वो तमिल कली से है, जुगाड़ करके लेके आएगा इसलिए है कि नहीं? आज से आप एक प्रेयर पॉइंट रखो। देखो, ये हम विश्वास के साथ बोल सकता है, पहले हमारा हिंदी तमिल कलीसिया में भी कोई नहीं था, लेकिन हम लोग प्रार्थना किया है। अभी बहुतायत से है, हम लोग 4 सर्विस में भी पूरा अलग लोग है करने के लिए। आमीन। क्यों नहीं हो सकता है? कुछ लोग गिटार चुप कर रख गया घर में आकर बजाओ, शुरू करो। पहला गलत होगा, कोई भी पहली बार करने में सही तरीके से, हम भी नहीं किया है पहली बार, लेकिन कोई था कि हाँ आप चलाओ, करो। ऐसे ही आपकी जो भी वरदान है वो बढ़ता है। वरदान है कि टैलेंट से जो भी है। आमीन। हालेलुया।
तो ये अगर आप कलीसिया में नहीं कर सकता तो दुनिया में कैसे कर सकता है? कलीसिया में कुछ लोग कम बोलते हैं अगर ठीक से भी नहीं गाएंगे तो बोलेंगे अच्छा है लेकिन थोड़ा सा नमक कम लेकिन सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, जगह देते हैं आप लोगों को, सब लोग करने के लिए। लेकिन बाहर जाएंगे तो एक बार चॉप आउट ये दूसरा चॉप मान लो आपको वसंतम टीवी नहीं तो कुछ टीवी चैनल में बुलाया है और अगर वहां जाकर आप बोलेंगे हाँ हम गा सकता है, उन लोग क्या करेंगे पहले ऑडिशन करेंगे, आप गाओ दिखाओ। हम लोग का एक बच्चों का ट्रेनिंग करके लेके गया था, हम लोग 7 बच्चों को लेके गया था, उन्होंने बोला कि उसको मत रखो। हम क्या कहते हैं प्लीज 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 बोल सकता है नहीं, वो दुनिया की जगह में बोल नहीं सकता, लेकिन चर्च में वो सब हो सकता है। तो एक जो जगह आपको मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, छोटा है बड़ा है, उसको आपको देखना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। तो सब चीजों एक छोटी से बातों में, एक छोटी सी काम से शुरू होता है। अगर आपको पास्टर बनना है, अगर आपको वर्शिप लीडर बना है तो आपको छोटा सा थोड़ा सा प्रार्थना करना जरूरी है, थोड़ा सा बैठकर प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। तो आपको छोटी सी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स, लूकास का पुस्तक में आप देख पा रहे हैं कि लूकास में 16 अध्याय में 10वां वचन को पढ़िए। लूक चैप्टर 16 वर्स 10। थोड़े से सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। वही हुआ है दानियल की जिंदगी में। एक छोटी सी चीज है, वो बोल सकता है एक बार तो हम खा सकता है कि नहीं? एक बार आज खाएंगे। हम लोग फास्टिंग करने के समय वही करते हैं ना, आज तो केक आ गया है इसलिए केक को आज खाते हैं, फिर दोबारा कल से शुरू करते हैं। हाँ, फास्टिंग के समय पर ऐसे ही सब कुछ आ जाता है। कौन बेचता है? आपकी फ्रेंड लेकिन उसके मन में कौन डाला वो आपको हाँ जानना पड़ेगा। और चॉकलेट भी आ जाता है, हाँ सब कुछ, बिरयानी भी आ जाता है। लास्ट टाइम हम लोग फास्टिंग किया था, बिरयानी आ गया था हमको लगा कि 5 बजे 4 बजे कैसे करूं, 2 बजे से बिरयानी वहां पे बैठा है, खराब तो नहीं हो जाता लेकिन हम लोग थोड़ा शांत से, जब तक फास्टिंग हुआ है हम लोग पकड़ के रखा है खराब तो नहीं हुआ लास्ट में उसके लिए तो भी प्रार्थना करना पड़ता है हम कभी कभी हाँ, खाने के पहले क्यों प्रार्थना करते हैं? ताकि उसका खराब वाला तेल आपके अंदर जाकर क्या आप क्या सोचते हैं? सारे दुकान में अच्छी तेल को, हमेशा नया तेल को डालते हैं, 2-3 उसके बाद बोलते हैं हाँ टेस्टी है, बहुत टेस्टी है भूरी भी टेस्टी है, लड्डू भी टेस्टी है, क्योंकि दोनों एक ही तेल में हुआ उसकी बोलते हैं, दूसरा एक बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंटामिनेशन। वो आपकी जिंदगी में, स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं होना है, क्योंकि दानिएल उसकी जिंदगी में नहीं होने दिया है। एक छोटी सी चीज है। आमीन। तो जो लोग हमको भी सवाल दे रहे हैं, जो लोग आपकी सही से भी ज्यादा है, आज सुधर जाओ हमने ये तमिल कलीसिया भी बोला है, जो लोग आपकी सही से भी ज्यादा BMI इंडेक्स ज्यादा है, आज से आपको मुंह से बोलो कि हमारा मुंह के अंदर जो भी जाएगा वो सिर्फ हेल्थी जाएगा, बिना हेल्थ की नहीं जाएगा। थोड़ा वेट को कम कर लो, ज्यादा दिन जियो और जो लोग कम वेट है थोड़ा और खा लो आमीन। तो दानिएल ने, देखो हमने एक बार
उसको बोलते हैं कि उनकी मील्स है ना, यूदा लोग का मील्स किसी ने खाया है? आपने खाया होगा कोशर मील। कोशर मील किसी ने खाया? कोशर KOSHER, हाँ, फ्लाइट में मिलता है। किसी ने अगर सिंगापुर एयरलाइंस में जाएंगे तो ज़रूर खाना, एक बार खाएंगे तो दोबारा नहीं खाएंगे। हाँ, उसमें तेल नहीं होगा, क्या क्या नहीं होता है, ब्लैंड होता है। हाँ, मतलब तेल नहीं है, नमक नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल। हाँ, तेल भी नहीं होगा, नमक भी नहीं होगा, और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। आप खा नहीं सकता है, लेकिन उसी को बोलते हैं कि कोशर मील। मान लो दानियल ने उसको चूज किया, वो हॉस्पिटल का। उन्होंने राजा का खाने को मना कर हाँ सही बोला, हॉस्पिटल का खाना को खाया। आप कर सकता है? यही होता है जो परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। क्या मतलब? जो इस दुनिया देता है, हम बोलना है कि नहीं चाहिए, क्योंकि हमको परमेश्वर देगा। अगर वो राजा का सब चीज बनाए तो शायद उन्होंने जो हुआ है उसके जिंदगी में नहीं हो पाएगा। वो जब उन्होंने लाइन डेन में था, राजा आकर क्या बोला, क्या आपकी सच्चाई परमेश्वर आपको बचाया कि नहीं? जो विश्वासी नहीं है, लेकिन उसकी विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, दानियल की परमेश्वर के ऊपर। आमीन। तो यहाँ पे हमारा शुरुआत हो जाता है। तो हम जैसे पहले बोला, आपकी अंदर परमेश्वर एक बीज डाल कर रखा है। आपसे बोलो, जो पास में बैठा है, लेफ्ट में बोलो, राइट में बोलो, पीछे जाकर बोलो। परमेश्वर आपके अंदर एक बीज डालकर रखा है। There is a seed in you। परमेश्वर आपके अंदर एक सीड रखा है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आपको उसी रीति से कोशर मील खाना पड़ेगा। मान लो ये सब एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा है? ताकि आप वजन को शायद भूल जाते हैं, शैतान लेके जाएगा आपके मन से, लेकिन ये खाना तो आपके मन में रहेगा। खाना के द्वारा आपको वजन समझ में आएगा और याद रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो आपको क्या करना है आपको पता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के लिए अगर आप कुछ तो बलिदान, ऐसे ही हम जीवित वाला बलिदान है, लिविंग सैक्रिफाइस। परमेश्वर की हमारा शरीर, सोच, समझ वेदी में रखने के लिए योग्य बनना जरूरी है, ताकि परमेश्वर की आंख आकर उसको जला सके। नहीं तो हम काइन बन जाते हैं। अगर परमेश्वर के साथ है तो एबल बन जाते हैं। क्या चाहिए? आपको चुनाने के लिए एक मौका परमेश्वर दे रहा है। आमीन, हालेलुया। गैरी प्लीज कम। तो आपको परमेश्वर आज आपको क्या करना है? हाँ, हमने समझ गया। हाँ, पास्टर जी ने अच्छी मैसेज दिया है। हालेलुया। नहीं, ये मैसेज हम दोबारा नहीं देंगे, लेकिन आज एक निर्णय लेना होगा कि आपको क्या आपकी जो बीज परमेश्वर ने डाला, आपको पता है कि आपको क्या परमेश्वर किसी रीति से यूज करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैसे आपको उपयोग करना चाहते हैं। इस राज के लिए आपको क्या करना है? ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप। मैं इतना दिन तक ये नहीं किया, आगे से मैं ये करूंगा, बस। पहला एक छोटा सा स्टेप। पहले दानियल ने क्या किया है? बोला कि मेरे को ये नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। उसके बाद खाने के बाद क्या हुआ? अगर आप देखेंगे तो वजन को पढ़ के देखेंगे तो उसकी चेहरा चमक रहा था। जिन लोग सारे मीट, बीफ, मटन, चिकन सब खाया और वाइन पिया है, सब लोग बोलते हैं वाइन पीने में आपकी चेहरा चमकता है। मैं बोलता हूँ आप परमेश्वर के चरणों में बैठो और चमकेगा। हालेलुया। आप परीक्षा तो ले लो।
किसी को वाइन लेकर दे दो, नहीं कुछ और लेकिन मत दे दो। बोलोगे आप 10 दिन वाइन पियो, हम 10 दिन फास्टिंग करके प्रेयर करते हैं। किसका चमकता है? लेकिन चमकने के लिए अंदर से खुशी होना चाहिए, जो सिर्फ केवल परमेश्वर दे सकता है। आमेन, हालेलुया। तो दानियल जैसे पहला स्टेप ले लो और समय आने पर परमेश्वर आपका ऊंचा स्थान में रखेगा। अगर आपको एक जन के ऊपर परमेश्वर विश्वास रख सकता है तो हजारों के ऊपर विश्वास रख सकता है। आमेन। पहला एक जन के साथ प्रेयर करो, किसी को भी साथ रात में, नहीं तो अगर आपको प्रेयर का प्रैक्टिस चाहिए तो जूम पे आकर प्रेयर करो। बहुत चीज़ों को प्रेयर करते हैं। कल भी हमने ये बोला कि जैसे हमने प्रार्थना बहुत चीज़ों के ऊपर प्रार्थना किया है। हम लोग टेस्टिमनी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर ने क्या किया है, पास्टर ने ये बोला है, पास्टर ने ये कहने से ये हुआ है, और पुराना जो बोला है उसको रख के, उसकी ज़रूरत है नहीं। वो मार्केटिंग है। परमेश्वर के लिए मार्केटिंग नहीं करना है। पास्टर के लिए मार्केटिंग चाहिए लेकिन परमेश्वर के लिए मार्केटिंग नहीं चाहिए। मैं वो मतलब टेस्टिमनी डालना है, टेस्टिमनी तो ज़रूरत है, लेकिन जैसे आज की पास्टर्स डालते हैं ऐसे नहीं डालना है। परमेश्वर ने किया है, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, आमेन। लेकिन हम ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जूम पे आप आकर प्रार्थना को प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप तैयार है तो आप जाकर किसी को प्रार्थना करो, फ़ोन के द्वारा प्रार्थना करो, बाइबल स्टडी करो किसी के साथ। बाइबल स्टडी के लिए हमारा CBS बाइबल स्टडी है, कोई भी इसको लेकर कर सकता है। क्योंकि ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप बाइबल स्टडी करेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, इसलिए हम ये गाइडलाइंस देते हैं। गाइडलाइंस के द्वारा करेंगे तो अगर आप गलत बोल दिया तो भी आप बोल सकता है इसकी द्वारा इन्होंने रिसर्च करके रखा है। ये अच्छी दुनिया में 100 और ऊपर कंट्रीज में वो उपयोग करते हैं। तो ऐसी चीज़ को आपको बढ़ाने के लिए परमेश्वर रखा है। 2 चीज़ आप कर सकता है कम से कम। पहला है कि आपकी ज़िंदगी को पवित्र कर सकता है, कुछ चीज़ों को अलग कर सकता है। दूसरा है कुछ लोगों के साथ अगर आपकी मन में, अगर आपकी अंदर परमेश्वर कह रहा है कि आप हीलिंग के लिए प्रेयर करो, संडे के लिए वेट मत करो कि पास्टर मेरे को बुलाएगा और हीलिंग के लिए, प्रेयर के लिए बोलेगा, हम माइक पकड़ के बोलेंगे तो हीलिंग हो जाएगा। नहीं, हीलिंग माइक से नहीं होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। आमेन। जब समय आएगा, अगर हम ये आज बोल सकता है, अगर कोई भी यहाँ खड़े होकर प्रचार करने के लिए योग्य है तो हम दे सकते हैं। हम ऐसे नहीं कि हाँ हम ही करना है, नहीं। अगर कोई यहाँ पे खड़े होकर प्रेयर करने के लिए नहीं, प्रीचिंग करने के लिए तैयार है तो हम ये दे सकता है। परमेश्वर मेरे लिए और काम रखेगा। आमेन। ये मेरा ही विश्वास है। और तमिल के लिए में वही हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं प्रचार करते हैं। तो हिंदी के लिए को आगे बढ़ना समय आ गया है। आपको पता है, शैली से बात करो, क्योंकि हम लोग कितना लोग से शुरू किया है? 5 लोग से शुरू किया है। और जब उन्होंने 5 लोग निर्णय लिया कि हाँ 5 लोग के साथ अलग आराधना शुरू किया है। अगर सोचेंगे तो पास्टर को पागल हो गया क्या 5 लोग के साथ लेकिन परमेश्वर हमारा मन में डाला कि हाँ अलग करना है, अलग तरीके से करना है। नहीं तो तमिल और हिंदी साथ में रखा था, लेकिन उस समय पर परमेश्वर अलग करने के समय पर लोगों को लेके आया। आमेन। अभी समय हो गया। अभी हमारा इस साल हम 5 साल हो रही है अभी हिंदी कलीसिया का। तो परमेश्वर जो आपको मन में डाल रहा है, ये आपकी जगह है, मेरा नहीं, ये परमेश्वर की जगह है। आमेन। इसके लिए बहुत लोग मेहनत डाला है, और 5 साल के हम लोग रो रो कर प्रार्थना किया है इस जगह के लिए, जब हमारा पास जगह नहीं था।
और आज यहाँ पे इस जगह दिया है। ऐसे नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है, यहाँ पे खर्चा हुआ है ये सब बनाने के लिए। और हम लोग 25 लोग था, आपको पता है 25 लोग था वहाँ पे, यहाँ पे जब आया था। 25 लोग कैसे उतना पैसा कर सकता है, लेकिन मदद सहायता परमेश्वर करेगा। आपको करना है प्रेयर, और हम लोग प्रेयर किया है, 2 चेक में सब कुछ खत्म हो गया। कैसे हुआ है नहीं पता है। आमीन। तो जो भी आपको मन में लग रहा है, अगर आप बीज डालना है तो हमारा बिल्डिंग फंड के लिए हम शुरू कर रहे हैं। बिल्डिंग फंड मतलब आगे कहीं और जाने के लिए, इस साल नहीं, आने वाला समय पर, और बड़ा सा जगह कुछ खाने के लिए, बैठने के लिए, आराम से करने के लिए, उसके लिए अगर आपको मन में परमेश्वर बीज बोलने के लिए बोल रहे हैं तो उसके लिए करो। दूसरा है, इस महीने मिशंस का मंथ है। मिशंस की मतलब हमारा अगले हफ्ते हम और डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन क्या क्या मिशंस हो रहे। इस साल हम लोग तीन जगह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक तो सिंगापुर में 1000 लोग को सुसमाचार बांटना है, यही हमारा लक्ष्य है। मतलब सिर्फ हिंदी का नहीं, तमिल का सब मिलाकर 1000 लोग को सुसमाचार बांटना है, ये परमेश्वर ने डाला है। दूसरा है कि युवा लोग को द्वारा कुछ काम करने के लिए, और तीसरा है कि हिंदी के लिए परमेश्वर ने कुछ कहा है। आमीन। तो सब चीज़ों प्रार्थना में रखो, और परमेश्वर जो भी आपको कहाँ पे परमेश्वर फोकस करने के लिए बोल रहा है, आज बबीता से बात करो, और नहीं तो मेरे से बात करो। हम उसके लिए अलग से अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने से प्रार्थना करेंगे।